वो पायल पहन रहा है, चूड़ी पहन रहा है, बिंदी लगा रहा है, माँ बाप मना करे तब भी वो कर रहा है। तो मुझे माँ बाप का भी ख्याल रखना है, माँ बाप के बारे में भी सोचना है। जब माँ बाप मेरे अवेयर हो जाएंगे, माँ बाप को लगेगा कि नहीं बच्चे से ठीक है, मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। सब तेरे को दोनों देखिए, दोनों तरफ की बात को मानना पड़ेगा। तो जैसे अमरजीत, अगर स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, रोजगार पे, तो आपको लगता है कि हम जो है एक समाज के तौर पर ट्रांस कम्युनिटी की प्रतिभाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब जरूरी तो नहीं कि कोई ट्रांस कम्युनिटी का है तो वो बधाई ही देगा या वो भीख मांगे, उसके पास बहुत प्रतिभा हो सकती है। जितने आप बॉलीवुड में चले जाइए, इतने फैशन शो में जितने बड़े बड़े मॉडल्स हैं, वो ट्रांस पर्सन हैं। तो हम लोगों में प्रतिभाएं बहुत ज्यादा हैं। चाहे आप कला की बात कर लीजिए तो भरी पड़ी हमारे लोगों में कला, लेकिन उसको कभी लोगों ने आजमाया नहीं। तो कई बार मैंने सरकार से भी ये बात कही है कि एक ऐसा एग्जीबिशन लगाया जाए, ट्रांस पर्सन बोले उनकी कला को देखा जाए और जमशेदपुर झारखंड को दिखाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या है ना, कभी भी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देती है। जैसे आप देखेंगे अभी हमारे जमशेदपुर में एक महिलाओं के लिए हाट बना है भोला महाराज के पास में, और ये हाट अभी फिलहाल कुछ दिन से बना है, मैं करीब 1 महीना हो गया। कैलाश हाट की बात करें, हाँ, वही मैं नाम नहीं पता, भोला महाराज के पास में। यही हाट की तरह मैंने करीब 2015 से मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रही हूँ कि इस तरह का हाट ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी हो, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, लोग हमेशा हमें कहाँ देखते हैं, सड़कों पे, ट्रेनों में या घरों में। जब तक लोग दूसरी जगह हमें नहीं देखेंगे तब तक लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। कई बार हम ये भी बोलते हैं कि हमें किसी भी सरकारी दफ्तर में काम मिले, क्योंकि लोग सरकारी दफ्तर में जाते हैं, देखेंगे वहाँ कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जैसे हमारी एक बच्ची है हिमांशी, वो रामगढ़ डीसी के यहाँ काम कर रही है। कई विधायक आते हैं, कई मंत्री आते हैं, कई बार मीटिंगें होती है तो मीटिंग में बैठती है, अपनी बात रखती है। तो क्या लोगों का माइंडसेट अलग हो रहा है कि ट्रांस पर्सन भी पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो वो ये चीजें हर जिले में होंगी, तब जाके लोग हमें स्वीकार करें। तो लोगों की मानसिकता है कि तो ट्रेन मांगेंगे, नाचेंगे, कहीं काम। तो जब तक हमें जब तक कहीं अच्छे फील्ड में लोग नहीं देखेंगे तो लोगों का माइंडसेट नहीं बदल सकता। छोटी छोटी दिक्कतें आप लोगों को होती है। अभी मैंने खबर खुद बनाई थी जब मेरे पास आई थी प्रेस रिलीज, रामगढ़ में उपायुक्त कार्यालय में थर्ड जेंडर के लिए टॉयलेट्स बनाए। जी। सुनने में किसी को लगता है क्या है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम जिला में ये सुविधा नहीं है। पूरे रांची में भी नहीं है, दरअसल कई बार मैंने ये बात रखी कि जितने बस स्टॉपेज हैं, रेलवे स्टेशन होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरी सर्विस घाटों में है, मैं यहाँ से बस से जाती हूँ, सोचिए मुझे 7 घंटे में वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर पाती, पानी नहीं पीती हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग करती हूँ, साड़ी में नहीं करना, जींस टी शर्ट पहनना है। तो अब कौन से वॉशरूम जाओ, महिलाओं के जाओ, पुरुषों, क्योंकि महिलाओं में जाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है और पुरुषों में जाती है तो उनको भी दिक्कत होती है, मुझे भी। मतलब दोनों तरफ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा, लेकिन सरकार को इस पे, और ये भले जिस तरह आपने कहा कि लोगों के लिए छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक शौचालय बना है हमारे, और इसका स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है ना। आप जब आप नेचुरल कॉल है उसको आप रोकते हैं तो, और ये समस्या है, इन पर कोई बात भी नहीं करता है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो इसको देख के बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे जब ये देखेंगे कि क्या बात करें, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि हम इंसानों के बीच, मतलब इंसानों की सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें इंसानियत पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं नोट भी किया है जी, जो हम लोग बात भी करते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या क्या सुविधाएं ट्रांसजेंडर के लिए है, और हम लोग जो भी इंटरनेट से जो सामग्रियां हासिल हुई है, उड़ीसा में पहली कोई कैब ड्राइवर है जो ओला की है। उसके बाद साउथ में तमिलनाडु और पुडुचेरी में पहली ट्रांस एडवोकेट हैं जिन्होंने बार काउंसिल में अपने आप को वो रजिस्टर्ड कराया है। बंगाल में एक प्रिंसिपल है। ऐसे बहुत से नाम आ रहे हैं। और तेलंगाना में ट्रांस क्लिनिक की बात सुनने में आ रही है, कहीं कहीं पे 2000 रुपये भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम जब झारखंड की बात करें तो यहाँ मामला कहाँ तक पहुँचा है? दरअसल जो ट्रांस क्लिनिक है वो प्राइवेट सेक्टर का ही है। तो हम सीसीएल के पास हम गए थे, हमने प्रपोजल दिया उनको, और ये सांसद के माध्यम, संजय सेठ सर के माध्यम से हमने वो भिजवाया। तो उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। वो बोले हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि झारखंड, देखिए बोलना नहीं चाहिए, झारखंड में बहुत पैसा है और झारखंड बहुत उन्नति वाला राज्य है, लेकिन यहाँ हम लोग बिके हुए हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई काम लेना है सरकार से या सरकार के लोगों से तो पैसा बिके, तमाशा बिके। मैं खुल के बोलती हूँ और मैं इस पे कोई शर्म नहीं खाती। कई बार हम कई लोगों से बात करने गए, बड़े बड़े ऑफिसर से, तो उनके जो नीचे के लोग हैं वो यही कहते हैं कि टेबल के नीचे से पैसा दो, तुम्हारे जो काम है वो हो जाएंगे। और आपने जैसे तेलंगाना, तो वो जगह ऐसा नहीं है कि पैसा फेंको तो वहाँ क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि कितना हमारे लोगों में को सुविधाएं मिले, लेकिन यहाँ पैसा नहीं। यहाँ पे तो
आप देखेंगे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि एक बार ट्रांसफर होता है फिर वो पैसा देके उस जगह फिर से वहां पे गद्दी पे बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो जब तक ये चीज नहीं बंद होगी तब तक हमारे राज्य में उन्नति होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे बच्चे, आप जैसे बोल रहे दूसरा, तो हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाकर के डॉक्टर है, हमारे ट्रांस बच्चे झारखंड के, कोई डॉक्टर है, कोई मॉडल है, तो कोई जाके वहां पे कैब ड्राइव कर रहा है। तो हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं और दूसरे राज्य का गौरव बढ़ा, लेकिन हमारे राज्य में हमारे लिए कुछ नहीं, इसलिए चीजें बहुत मुश्किल है। ये जो वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात थी, जब 2014 का नालसा जजमेंट आया, उसके बाद फिर 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया, तो उसमें जो बातें थी कि वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे सभी स्टेट्स, तो झारखंड में भी बनाया, वो झारखंड में वेलफेयर बोर्ड तो बन ही नहीं रहा था, तो मजबूरन हमें पीआईएल डालनी पड़ी रांची हाई कोर्ट में। तो पीआईएल डालने के बाद जब हम गए थे मंत्रालय, तो उन्होंने यही बात की कि कोर्ट का आदेश है तो हम बना देंगे, और सही में उन्होंने बना दिया। और ऑन पेपर उन्होंने ये बोला था कि ऑन पेपर बनाना है, ऑन पेपर ही बना। आज बोर्ड बने हुए 1 साल हो गया, एक बैठक करने की, जबकि बैठक में 15 बड़े अधिकारी होने चाहिए जो पूरे स्टेट को संभालते हैं, वैसे अधिकारी। एक बैठक को हमें बुलाया गया, हम गए, हम सिर्फ 5 मिनट की लेट हो गई। उनका कहना कि 5 मिनट की बैठक खत्म हो गई। सोचिए 10 साल का संघर्ष उन्होंने 5 मिनट में खत्म कर दिया। तो उस बैठक में कोई ट्रांस कम्युनिटी का था उसमें? हम जा रहे थे, हमें बुलाया गया था, मैं लेट हो गई, तो उन्होंने बताइए इतने बड़े ऑफिसर इतने टाइम से आ गए और इतने टाइम से बैठक खत्म की, 5 मिनट में वो बैठक खत्म हो गई। सोचिए ये झारखंड बदलना बहुत मुश्किल है। और मैं किसी बड़े मंत्री को नहीं ब्लेम करती हूँ, जो नीचे के लोग हैं वो बिके हुए हैं। सारा यहाँ पे जो काम है पैसे से होता है, बिना पैसे के यहाँ पे कोई नहीं सकता। कुछ पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ, 1000 रुपए पेंशन हमें मिलती है। और जो आरक्षण की बात एक सामने आई थी कि 2% आरक्षण देने की बात जेएमएम सरकार ने कही थी, लेकिन वो किसी भी तरह से लागू नहीं हो रहा है। और किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं भी ट्रांसजेंडर पर्सन नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, आप रांची में आए दिन सुनते होंगे कि रोड पे कुछ ना कुछ होता जा रहा है, वो काफी एजुकेटेड बच्चे हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। लोग फोन करते हैं आपके लोग ये कर रहे हैं, आपके लोग ऐसा कर रहे हैं, तो भाई पेट पालने से तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं है उनके पास। तो दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं। तो ये ऐसा लगता है, आप देखिए एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के रूप में अपनी काफी बड़ी पहचान बना चुकी हैं, आपको दोनों तरह से लड़ाई लड़नी पड़ती है, जैसा कि वो मूवी ताली में दिखाया था, ताली जो सुष्मिता सेन ने किया, तो हम आपको भी देखते हैं, कल भी आपने जो इतना बड़ा आंदोलन किया, सबको इकट्ठा किया। तो 2014 का जो नालसा जजमेंट था उससे एक स्टेप आगे बढ़ा, 2019 में जो आया वहीं से विवाद शुरू हुआ था, जब उसने एक बात कही थी मेडिकल टेस्ट की। और अब 2026 में केंद्र की सरकार ने नया बिल लाया जिसके विरोध में पूरे देश में आपकी जो कम्युनिटी है वो आंदोलन कर रही है। तो इसमें जो बात आ रही है कि फिर वो आत्म परीक्षण का अधिकार छीन लिया इस बिल में, तो ये बार बार घूम फिर कर फिर वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, 2014 से पहले वाली स्थिति जैसी लग रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? अब हो सकता है कि जब तक ये टेलीकास्ट हो कहीं सरकार बिल वापस ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो बिल की बात है, जैसे मैंने अभी जेंडर की बात की, जेंडर मैंने डिसाइड किया, लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि अपना जेंडर आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते। जो उभयलिंगी इंटरसेक्स व्यक्ति है वही ट्रांसजेंडर कहलाएंगे, बाकी लोग ट्रांसजेंडर नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? ये तो मेरे वजूद पे प्रश्न उठाया गया। अब कल को मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड मेरी साड़ी उठाएगा, मेरी सलवार उतारेगा, मेरी पैंट उतारेगा, ये किसने उन्हें अधिकार दिए? ये तो अधिकारों का हनन है। अगर मैं कल को जाके बोलूं कि आपको महिला होने के लिए आपको खुद देना पड़ेगा, तो क्या महिला इसके लिए तैयार होगी? कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और सरकार का एक बार मैंने एक न्यूज सुना था, ये अमित शाह जी उसमें बोल रहे थे कि हम इनके लिए कुछ फंड जारी करेंगे, कुछ योजनाएं लाएंगे, तो ये गलत, लोग कुछ गलत फायदा ना उठाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप अगर आंकड़े देखेंगे 2011 में जो हमारे झारखंड में जो जनगणना हुई थी उसमें 11,000 कुछ ट्रांसजेंडर का जिक्र किया गया, जबकि उस समय ट्रांसजेंडर अगर बात करें नालसा जजमेंट के बाद हम तिरतिलिंग कहलाना शुरू हुए ट्रांसजेंडर। उससे पहले जनगणना में कैसे 11,000 जनगणना कर लिया, और 11,000 है तो आप एक बार आंकड़ा देखिए कि पेंशन का लाभ कितने लोग उठा रहे हैं। मुश्किल से 100 लोग भी नहीं ले रहे होंगे झारखंड में पेंशन। तो गलत फायदा कहाँ उठ रहा है? गलत फायदा तब उठता जब 2,000 ट्रांसजेंडर हैं और 10,000 लोग पेंशन उठा रहे होते। तो ये मिथ्या है उनके अंदर, पता नहीं कहां से चीजें आ गई कि 6 घंटे में रातों रात में ऐसा फैसला लिया गया, रातों रात में ऐसे बिल बनाए गए, और ये चीजें हुई जो बहुत गलत है हमारे समुदाय की। अभी जो वर्तमान स्थिति, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, स्वास्थ्य की बात अगर आप करेंगे, सुविधाएं नहीं है। इतना बड़ा हमारा एमजीएम हॉस्पिटल बना, आप जाके झांक के देखिए कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर विंडो नहीं है, ट्रांसजेंडर शौचालय नहीं है,
आप तो चले जाइए, वहां पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैं जाती हूँ तो मैं कहाँ पे जाके अपनी पर्ची कटाऊं, सबसे बड़ी दुविधा हमारे लिए है। उसके बाद डॉक्टर सेंसिटाइज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जब तक सेंसिटाइज नहीं होंगे तब तक हम अपनी जांच नहीं करा सकते। मुझे आज भी याद है, मुझे पायल्स हुआ था एक बार, और मैं अस्पताल का नाम नहीं लूंगी क्योंकि थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं उस हॉस्पिटल में गई, जब हॉस्पिटल मैंने उस लोगों ने बोला कि वो मेल डॉक्टर्स के पास जाके दिखाओ। जब उसने देखा कि मैं ट्रांसजेंडर, उसने तुरंत मेरे को रेफर फीमेल के पास कर दिया, जबकि वो फीमेल को देखता था। तो मैं समझ गई कि व्यक्ति सेंसिटाइज नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति ने ऐसा किया। ये डॉक्टर होकर जब सोचिए इतना वो सोच रहा है, तो आम जनता को कितनी परेशानी होती है। तो ट्रांस क्लिनिक के लिए भी आप डिमांड बहुत बार किया है, ट्रांस क्लिनिक के लिए हमने डिमांड किया है। रांची में हमने मंत्रालय में दिया, उन्होंने भी हमारा प्रपोजल सारी चीजें लेके हमारा प्रपोजल हटा दिया। हमने टाटा को भी दिया, टाटा ने तो कई बार ऐसी चीजें की कि एकदम एंड पे आके उन्होंने ना कर दिया। मीटिंग हो गई, सारा प्लान बन गया कैसे क्या करना, उसके बाद से सब चीजें एट ए टाइम उन्होंने खत्म कर दी। तो लोग शुरू से आज तक आश्वासन ही देते आए हैं, फोटो ही खींचते आए हैं, और आगे कोई काम नहीं हुआ। एक अक्सर जो क्लैश होता है सोसाइटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच में, कई बार आप देखते होंगे कि बधाई देने वाली जो टीम जाती है वो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है, तो उसमें भी झगड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे भी झगड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी ये भी एक आरोप लगता है कि गलत तो करता है समाज ट्रांस कम्युनिटी के साथ, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के लोग भी, कुछ लोग जो ऐसे हैं वो कुछ ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जिससे लगता है कि वो एक तरफ विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोगों के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप एक पुल है समाज के बीच, ट्रांस कम्युनिटी और जो सामान्य लोग हैं उनके बीच एक पुल है, और आप ये कहीं महसूस करती हैं कि कुछ गलत उधर है तो इधर भी कुछ गलतियां होती हैं? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है, और पांचों में एक बराबर नहीं होती। जिस तरह हमारे समुदाय में भी सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। जैसे बधाई वाले लोग, जैसे आपने बोला कि बधाइयां लेने जाते हैं, ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पैसे का डिमांड करते हैं, नहीं देने पे अभद्र गालियां देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज भी गलत है इसके नजर में, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे क्या था कि अगर हिजड़ों ने बोल दिया तो लोग इतनी बधाइयां दे देते थे, और आज के टाइम में क्या है, लोग बोलते हैं और वो नहीं देते हैं। तो देखिए, मैं अपने समाज की यहाँ बड़ाई नहीं करूंगी कि मैं किन्नर समाज से हूँ तो अपने समाज की बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन बधाई लोग कितनी बार देते हैं। शादी लोग एक बार ही करते हैं, और आज का जो दौर है एक बच्चा या दो बच्चा लोग पैदा करते, उससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे लोग आपके घर 3 बार ही जाएंगे, उससे ज्यादा बार नहीं जाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग डिमांड ज्यादा कर देते हैं, तो देखिए खुशी जहाँ होती है ना वहाँ नहीं देखना चाहिए, और हमारे लोगों को देने से घटता नहीं और बढ़ता है, क्योंकि हमें तो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया, प्रभु श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, और उसी आशीर्वाद की वजह से आज हम लोगों के सामने जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और उनसे हम जो नेक होता है वो मांगते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद बहुत ही आदर भाव के साथ बुलाते हैं और वो उनको पेमेंट भी करते हैं, और बहुत से ऐसे कम्युनिटी से भी हम मिले हैं जो वो कहते हैं कि जो देते हैं हम ले लेते हैं। तो अगर ये जो दोनों के बीच गैप है, इसको शुरुआती दौर से ही ठीक किया जा सकता है। जैसे स्कूल की आप बात कर रही थी, क्या होना चाहिए? क्या अलग से ट्रांस का स्कूल होना चाहिए? अलग से अगर आप चाहेंगे तो फिर वो भेदभाव हो जाएगा। हाँ, तो क्या अलग हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते पहले लोग सेंसिटाइज हों, हाँ, पहले लोग जाने, तब चीजें बेहतर हो पाएंगी। जब तक लोगों को हम नहीं बताएंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि हम अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर के आ जाए। बहुत मुश्किल। मीडिया का कितना सहयोग आपको मिलता है? मीडिया का सहयोग देखिए कमी मिलता है, क्योंकि मीडिया क्या करती है, हमेशा गलत न्यूज छापती है। जैसे हम कई बार LGBTQ प्राइड निकालते हैं, LGBT ट्रांसजेंडर नहीं है, LGBT अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं। हाँ। लेस्बियन ट्रांसजेंडर नहीं है, गे ट्रांसजेंडर नहीं है, बाइसेक्सुअल बी ट्रांसजेंडर नहीं है, वाई ट्रांसजेंडर नहीं है, टी है जो ट्रांसजेंडर है। हाँ, ये अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन हमने जब LGBT प्राइड निकालते तो मीडिया छापती किन्नरों की प्राइड मार्च। हाँ, वो किन्नर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। किन्नर, जैसे कल जो हमने रैली निकाली, कल जो वो किन्नर का प्रदर्शन था, वो LGBTQ कम्युनिटी उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन यहाँ जब LGBT की बात आती है तो यहाँ पे मीडिया तुरंत किन्नर और LGBT को समझना होगा। LGBT कम्युनिटी ट्रांसजेंडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों को हमारी मीडिया सेंसिटाइज नहीं है, हम तो दूर की बात ये कैसे होगा अमरजीत जी? आप तो अपना प्रयास कर रहे हैं। कई बार हमने किया है प्रयास, ऐसी बात नहीं है, कई बार हम लोगों को समझाते भी हैं, लेकिन लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान देना होगा,
आम को हम आम ही कहेंगे, इमली को इमली कहेंगे। अगर दोनों को मिक्स करके हम बोल दे कि आम है तो नहीं हो सकता ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। और जैसा कि अमरजीत जी ने बहुत अच्छी एक बात कही अंत में कि आम को आम ही कहे तो अच्छा होगा, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं मुद्दे को गंभीरता के साथ समझेंगे, क्योंकि मीडिया जब समझेगी तो वो जनता को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती है और सरकार को तो वो समझा ही सकती है। और झारखंड सरकार से भी हमारी विनती रहेगी कि वो ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर सक्रिय हो और जो भी सुषुप्त अवस्था में बोर्ड पड़ी हुई है उसको सक्रिय करें और ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए, हित के लिए वो तमाम जो है वो फैसले ले और उसे ज़मीनी धरातल पर लागू करें। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ताकि हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन बातों का ध्यान रख सकें जो आप हमें बताना चाहते हैं।